हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम करने वाले हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट देखो, हम भाई पोस्ट तो डेली आपको मिल ही रही है ट्रिग्नोमेट्री की, और उसके रिलेटेड आपका सॉल्यूशन शॉर्ट्स में मिल रहा है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुछ मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, कुछ आपको मैं शॉर्ट्स में बताऊंगा। और भाई ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एक नंबर की, तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 3a इज इक्वल्स टू कोस a माइनस 26 और 3a दे रखा है एक्यूट एंगल। ठीक है भाई, तो देखिए मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड भी किया जिसके अंदर मैंने सब बताया कि मेन जो बेसिक कंसेप्ट है, जो क्या क्या यूज होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू को सोल्व करते टाइम। तो यहां पे देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है भाई, साइन 3a बराबर ये है। अब साइन और कोस को हमने बराबर लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया, 3a एक्यूट एंगल है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन 3a को मैंने लिख दिया कोस 90 माइनस 3a, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल होता है तब कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ये हो गया कोस a माइनस 26। ठीक है, कोई दिक्कत आई नहीं, दोनों तरफ कोस है, दोनों तरफ कोस इनवर्स ले लो, या ये मान लो कि दोनों तरफ कोस है, तो ये एंगल बराबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है। हमें करने एमसीक्यू सोल्व, तो फटाफट यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं लेंगे, सीधा जो है। अब आप कहोगे ऑप्शंस का है, भाई ऑप्शंस है ना, हम मैंने नहीं लिखे जानबूझ के, क्योंकि हम आंसर निकालेंगे खुद ही आंसर बताएंगे। फिर एमसीक्यू देख के ये नहीं तुक्का मारना है भाई, करेक्ट भी करना है, एक नंबर का करेक्ट आंसर करना है। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26, वेरी गुड। तो 4a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 116 हो गया शायद, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। a कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, तो a आ गया आपका 29 डिग्री। तो a एंगल की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan 2a इज इक्वल्स टू कोट a माइनस 18। देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ऊपर वाले का, तो फटाफट क्या है, 2a दे रखा है एक्यूट एंगल, तो tan 2a को मैं क्या लिख देता हूं इसके सॉल्यूशन में, tan 2a को लिख दिया कोट 90 माइनस 2। देखो इसको भी चेंज कर सकते हो आप, किसमें, 10 में, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन इस एंगल के बारे में गिवन है, इसके अंदर इस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी कि ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, और एक्यूट एंगल पे डायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया, कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू कोट a माइनस 18। अब देखो भाई, अगर 2a एक्यूट एंगल है, तो a माइनस 18 तो ऑफकोर्स डेफिनेटली एक्यूट ही होगा। तो इनमें से किसी को भी चेंज कर सकते हो, दोनों तरफ हमने बेसिकली सेम लाना है, कोट कोट हो गया। सो दिस इंप्लाइज, आप लिख दो 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18, 3a इज इक्वल्स टू 108, तो एंगल a इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो 36 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में इसी के बेस का सेम है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिकेंट 4a इज इक्वल्स टू कोसिकेंट a माइनस 20, और 4a गिवन है, एक्यूट एंगल है। तो ठीक है भाई, अब फटाफट क्या लिख देंगे, सिकेंट ए को लिख देंगे कोस सिकेंट ए 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू कोसिकेंट a माइनस 20, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। देखो ये एंगल है तो डिग्री लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, a डिग्री में ही आएगा। ओके, समझ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5a इज इक्वल्स टू क्या होगा, 110 हो गया, डिग्री मान लो, a कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो एंगल ए क्या आ गया इस बार, 22 डिग्री आ गया। तो तीन क्वेश्चन करे हैं, तीनों सेम बेसिस पे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, और फटाफट कर रहे, रैपिड फायर चल रहा है आपके लिए। एमसीक्यू कहीं गलत ही नहीं होगा। देखो सिर्फ एमसीक्यू का नाम है, लेकिन यहाँ पे थ्योरी बेसिक्स एक नंबर का हो रहा है। इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो भाई, मेरी मानो तो, @जनकृत, @जनकृत, एक नंबर का छोरा है भाई वो। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अब चौथा क्वेश्चन देखो, 1048, 1023। आप कहोगे यार ये कैसी कैसी वैल्यूज है, ना 23 की वैल्यू पता, ना 42 की पता, भाई क्यों घबरा रहा है तू, मेरे को एक बात समझा दे बस, दिख नहीं रहा का 67 की, भाई 90 का तो सिस्टम पता है ना आपको, तो 90 बना दो सम, 67 भी दे रखा है, 23 भी दे रखा है, 90 हो गए सम, कोई दिक्कत नहीं है, 42 भी दे रखा है, 48 भी दे रखा है, 90 हो गया। तो जिसके मिलने से 90 बन रहा है ना, उनका सिस्टम बैठा दो, आपस में उनको हाइब्रिड कर दो। लाइक 1048 को क्या लिख दिया, कोट 90 माइनस 48, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। 1023 को क्या लिख दिया, कोट 90
-23। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत ही ना आई। भाई दिक्कत क्यों आएगी, ये तो गलत बात होगी ना यार। 48 है तो 90 - 48 ये तो ठीक है चलो, लेकिन यहां पे 10 ही रहने दो। 10 10 90 माइनस और 48 लाना है तो यहां पे 42 माइनस करोगे 90 में से, और यहां पे भी टेंजेंट टेंजेंट रहने दो 90 - 67 करोगे, समझ गए। और इन दोनों को रहने दो सेम, 10 42 भी सेम और 10 67 भी सेम, और ये आपस में मल्टीप्लाई में देखो घचड़ पचड़ होगी ना यार। ये सिंपल था, 10 90 - थीटा, अब लिख दो कोट थीटा। कोट थीटा यानी ये वाला थीटा 42 डिग्री, अब अगेन कोट थीटा 67 डिग्री। आगे क्या है, 10 42 है, 10 67 है। अब भाई टेंजेंट और कोट का हिसाब पता ही है कितना, इनवर्स है। एक गुड़गांव जाएगा तो एक जयपुर जाएगा, अपोजिट है बिल्कुल, NH8 हाईवे। तो कोट को क्या लिख देंगे, 1/10 42। इस कोट को भी लिख दो 1/10 67। ऊपर क्या है 10 42 और क्या है 10 67। तो 10 67 10 67 10 42 10 44, तो आंसर क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले चलो। तो भाई ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें कह रखा है कि एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी, यानी जो 90 डिग्री एंगल है वो सी पे है। तो ऐसा ट्राइंगल बना दिया सामने आपके। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। पूछ रहा है कोस ए प्लस बी। अब कईयों का दिमाग बताऊं कहां दौड़ेगा, कि भाई वो वाला फॉर्मूला है, ज्यादा दिमागदार बनेंगे। कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। भाई एक नंबर का है, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है ना, वो एक नंबर का इंटेलिजेंट हो रहा है, मान गए उसे। लेकिन यार इतना सिंपल है, 10th क्लास में हो यार, एक नंबर का MCQ है, 1 सेकंड नहीं लगेंगे, ये तो लिखना ही नहीं था। भाई सी एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये ए है, ये बी एंगल है, ओके। अब ट्राइंगल के अंदर 180 सम होता है, बताना। ये एक 90 है तो a प्लस बी भी 90 होगा, तभी 90 + 90 180 सम बनेगा, इंटीरियर एंगल्स का सम। अब a प्लस बी 90 है और कोस 90 की वैल्यू टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता ही आपको, 0। तो आंसर 0 आ गया, सिंपल। बस कुछ करना ही नहीं था भाई, मैं तो लिखता भी नहीं है, बस आपको समझाया है। आप भी मेरे जैसे बनोगे, एक नंबर के इंटेलिजेंट, एक नंबर के। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छठे क्वेश्चन में कह रहा है इसको, इसकी वैल्यू बता दो मुझे, और कुछ नहीं, बस इसकी वैल्यू। ठीक है भाई। अब कहोगे साइन की 22 पे तो वैल्यू नहीं पता यार, दिक्कत होगी है, तो एक नंबर तो गया। अरे क्यों गया लाडले, कोई दिक्कत नहीं है लाडले, देख ध्यान से। साइन स्क्वेयर 22, साइन स्क्वेयर 68, 22 जमा 68 90 होता है। तो एक को साइन रहने दो, एक को कोस बना दो। कोस कैसे बनाओगे, साइन स्क्वेयर 68 को लिख दो, क्या लिखोगे जल्दी बताओ। साइन स्क्वेयर 68 को लिख रहा हूं 90 - 22, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 68 को लिख दिया 90 - 22। अब साइन 90 - थीटा होता है कोस थीटा, स्क्वेयर है तो कोस स्क्वेयर थीटा। अब कोस स्क्वेयर थीटा यानी थीटा हो गया 22। कोई दिक्कत आई? नहीं। अब नीचे क्या बनेगा, कोस स्क्वेयर 22, सिमिलरली बन गया यहां पे साइन स्क्वेयर 22। कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके जान। तो साइन स्क्वेयर 63 यहां है, ओके भाई, प्लस कोस 63। कोस 63 का मतलब क्या होता है, साइन 27, और साइन 27 ही इसके मल्टीप्लाई में है, साइन 27। अब देखना, साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1, ये भी नीचे 1 1 बन गया, ओके गुड। और ये क्या है, साइन स्क्वेयर 63 प्लस ये क्या है, साइन स्क्वेयर 27। अब कहोगे साइन स्क्वेयर, ये तो आ गया 10 में, तो आंसर ही नहीं आ रहा। अरे लाडले ये बता, साइन 27 को नहीं लिख सकते, कोस 63, और स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगा दे। अब ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी एक नंबर की 1 आ गया, दिस का सम 1, 1 + 1 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोस ए की वैल्यू दे दी फ्रैक्शन में, अब साइन ए की पूछ रहा है। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा, चाहे साइन ए पूछे चाहे सेक ए पूछे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कुछ भी पूछे भाई, कोट, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, साइन, कुछ भी, सिंपल ट्राइंगल बना दो, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अभी बनाई थी ना राइट एंगल एट सी बनाई थी, ऐसे एक सिंपल सी बना दो, चाहे इसको बी मान लो चाहे सी मान लो,
तो हम क्या करते हैं, इसको सी मान लेते हैं, राइट एंगल एट सी, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी। अब कह रहा है कोस ए, अब ये वाला ए एंगल है ना भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बाय एच इज योर साइन, बी बाय एच इज योर कोस, पी बाय बी इज योर टेंजेंट। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत ही नहीं आई भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, ए एंगल ये है, इस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा। ऐसे अगर ये एंगल लोगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही। तो एंगल ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर अपॉन कोस की बात है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, तो ये वाली 24 है, ये 25 है। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली साइड कितनी आएगी बताओ? 625 में से अगर 576 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 9। कितने बचेंगे गाइज? ओ गाइज 49, तो 7, तो ये वाली साइड 7 आ जाएगी। अब साइन ए पूछ रहा है, साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये अपॉन हाइपोटेन्यूज ये, तो साइन ए की वैल्यू होगी 7/25, ये आपका आंसर है। लेकिन अब ट्राइंगल बन चुकी है, एंगल में से कुछ भी पूछे, टेंजेंट, कोसिकेंट, एवरीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी पूछे आप सब बता दोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो लाडलो, तो इस बार एक ट्राइंगल दे दिया 8th क्वेश्चन में, जिसका राइट एंगल एट बी गिवन है। देखो कभी भी क्वेश्चन में कहे ना कि ए ट्राइंगल ए बी सी, ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ऐसे कभी भी बोल ले तो शेप बनाओ और अपनी मर्जी से कहीं से भी वर्टेक्स को स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करने के बाद चाहे इधर से घुमाओ चाहे इधर से, लेकिन रखो सीक्वेंस में। ये नहीं कि ए बी फिर डी सी लिख रहे हो, ए बी सी डी, सीक्वेंस रखनी है बस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सीक्वेंस है। ओके, लेकिन यहां पे पैरेललोग्राम की भी बात नहीं है और ट्राइंगल की सीक्वेंस की भी बात नहीं, क्योंकि गिवन है राइट एंगल एट बी है, तो ये बी होगा तो ए और सी यही होंगे। ए को इधर भी लिख सकते हो, सी को उधर भी लिख सकते हो। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है? पूछ रहा है कोस ए प्लस सी, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ये 90 है, इन दोनों का सम 90 होगा, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। हमें पता है, हमें टेबल याद है। टेबल याद नहीं है तो वो वीडियो देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल 1 नंबर की समझा रखी है भाई, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो 9th क्वेश्चन में कह दिया टेंजेंट ए इज 4/3, तो एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब देखो टेंजेंट ए 4/3 है ना, तो ए एंगल को 90 डिग्री नहीं ले सकते, तो सिंपल क्या करो, ए इधर से स्टार्ट कर लो, बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब टेंजेंट ए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है 4/3, तो दिस इज इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वल्स टू 3, तो दिस इज ऑलवेज ऑब्वियसली इज इक्वल्स टू 5, 4 3 5 की ये हमारी क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब पूछ रहा है कोस ए, यार कोस ए पूछ रहा है तू, बस यही तेरी औकात है, कुछ भी पूछ ले यार मेरे से। कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 कोस ए, साइन ए पूछ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो भाई 10th क्वेश्चन देख लो आपके सामने। गिवन एक ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल्स टू 21 यूनिट्स and the angle ABC is your alpha, so you have to determine the value of cos square alpha plus sin square alpha। तो भाई पेन तो छोड़ दो, समझ गए क्यों? इसका आंसर तो निकल गया, cos square alpha plus sin square alpha, alpha is your acute angle। तो आइडेंटिटी पता है तो सीधा आंसर 1 लिख दूं, बिना आंख बंद करे 1 लिख देना, टिक कर देना 1 को। भाई ये 29 है, ये 21 है, आप ये निकाल लोगे, फिर कोस की वैल्यू निकालोगे, साइन की वैल्यू निकालोगे, स्क्वायर करोगे, उनका सम करोगे। अरे मेरे भाई, मेरे लाडले, मेरे भाई, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज योर 1। भाई आइडेंटिटी, सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री में, और मैंने पढ़ाई है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाई। तो 11वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं गाइस। हेलो गाइस, तो 11th क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल थी, राइट एंगल एट बी था, tan A की वैल्यू 1 दे रखी है। tan A की वैल्यू 1 आपको पता होगा, A 45 डिग्री एंगल पे होती है, होती तो और भी एंगल्स पे, लेकिन एक्यूट एंगल्स में 45 डिग्री एंगल पे ही टेंजेंट 1 होता है। तो A 45 पता चल गया, तो ऑफ कोर्स ये भी 45 ही होगा। पूछ रहा है साइन ए कोस ए। अब A एंगल अगर 45 है तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? 1/√2।
कोस ए की वैल्यू क्या होती है 1/√2 सेम होती है। अब √2 इंटू √2 2 होता है, ऊपर भी 2 है, तो दिस इक्वेशन इक्वेट्स द वन आंसर। तो दिस इज अवर आंसर, सिंपल। 12th क्वेश्चन पे चले, चलो भाई। तो 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। गिवन दैट 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, तो साइन ए की वैल्यू बतानी है। कोई दिक्कत है भाई? कोट ए निकाल लो 8/15, कोई दिक्कत नहीं आई। अब भाई कभी भी ऐसा हो ना तो ट्राइंगल बनाओ, और एबीसी नहीं पता तो मत मान लो एबीसी, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से बना लो ए बी सी। एंगल ये ए है तो कोट ए 8/15 है। 8/15 कोट ए वैसे होता क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले P/B तो आपका होता है टेंजेंट, लेकिन कोट इसका उल्टा हो जाएगा B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। ये 8E15 अब पाइथागोरस से निकाल सकते हो ना भाई, 225 जमा 64 तो करना है। 289 किसका होता है? 17 का होता है। तो 17 8 15 ट्रिपलेट बन गई। साइन ए पूछ रहा है, ये एंगल ए है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आंसर, यानी 15/17 इज योर साइन ए। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इसको लाइक और शेयर इतना कर दे भाई। थैंक यू, नमस्कार।